आज इस शौर्य सभागार में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला झारखंड सरकार के तत्वाधान में आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न विशेष योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर मौजूद महिला पदाधिकारियों ने योजनाओं के प्रचार प्रसार के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं और जनप्रतिनिधियों को यह संकल्प दिलाया गया कि समाज में किसी भी प्रकार की कुरीति और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन को दी जाएगी। देखिए, झारखंड सरकार ने ही ये संकल्प लिया है कि हम बाल विवाह जैसे अभिशाप से झारखंड को मुक्त कराएंगे और झारखंड बाल विवाह मुक्त होगा ही। ये है 2026 में समाज कल्याण विभाग का ये उद्देश्य भी है। भारत सरकार ने भी झारखंड को एक हॉटस्पॉट स्टेट के तौर पे चिन्हित किया है। हमारे यहाँ पे NFHS लेटेस्ट डेटा कहता है कि 32% बाल विवाह हो रहे हैं और झारखंड के कुल 24 में से 17 जिले पूरे भारत में हाईलाइटेड है जहाँ पे बाल विवाह के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जिला प्रशासन का सहयोग हम लोग ले रहे हैं। सभी अनुमंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे राज्य में। आज से ये शुरुआत हो रही है, जिसमें कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPOs उनकी अध्यक्षता में गांव स्तर से, गांव से हमारे प्रधान, मानकी, मुंडा, पाहन जो विलेज के ट्रेडिशनल हेडमैन हैं, साथ ही पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, साथ ही उनके साथ हमारे शिक्षक, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी की दीदियाँ, हमारे SHGs के साथ में जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, एक्टिव महिलाएं हैं, उनको लेके एक सामाजिक एक मुहिम, एक अभियान चलाया जा रहा है कि गांव में अगर ऐसी कोई भी घटना होने वाली है, किसी बच्ची की शादी होने वाली है, तो उसको रोका जाए, परिवार की काउंसलिंग की जाए, परिवार को जो योजनाएं हैं सरकार की उससे जोड़ा जाए और बच्ची की शादी रोकी जाए, बच्ची की पढ़ाई पूरी करवाई जाए और वो एक सशक्त नारी के तौर पे अपने आने वाले समय में अपने स्वर्णिम झारखंड के लिए अपना योगदान दे। लेकिन मैडम, ये कुपोषण कैसे खत्म होगा जब लंबे समय से राज्य में टेक होम राशन नहीं मिल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को? देखिए, कुपोषण सिर्फ टेक होम राशन से ही नहीं खत्म होता है। कुपोषण के बहुत सारे अन्य आयाम भी हैं। सबसे ज़रूरी है कि अगर कम उम्र में ही बच्ची की शादी हो जाती है और बच्ची अगर माँ बनती है तो माँ और बच्चे दोनों कुपोषित रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोकें। सही खान पान को हम लोग बढ़ावा देते हैं। सही खान पान कैसे हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जानी है, आंगनवाड़ी स्तर से परिवार को इस तरह की काउंसलिंग भी दी जा सकती है। अन्य जो मदद है सरकार कर रही है। कुछ चीज़ों पे सरकारी महकमा भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है कि झारखंड में इस मुहिम में आप लोग अपनी सहभागिता दें। हमें झारखंड को बाल विवाह मुक्त झारखंड बनाना है और वर्ष 2026 में अगर कोई भी घटना आपके भी नज़र में आती है, क्योंकि बाल विवाह में शामिल कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कैटरर हो, टेंट वर्कर हो, टेंट में जिनका लगाया गया है, चाहे वो मीडिया के प्रतिनिधि हो, फोटोग्राफर हो, पंडित हो, पाहन हो, अगर वो शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस अपराध में वो शामिल हो रहे हैं, उनकी भी सूचना हम लोग को दीजिए। सरकार के द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन नंबर 24x7 फंक्शनल किए गए हैं। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 24x7 फंक्शनल है। साथ ही ERSS 112 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर ये फंक्शनल है। ऐसी घटनाओं की सूचना हमें अवश्य दें। लेकिन मैम, सैम बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना? देखिए, हर बच्चे के लिए सरकार ने अपनी योजना चला रखी है और हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में सैम, मैम सभी तरह के बच्चों के लिए योजना चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां आंगनवाड़ी में सैम और मैम बच्चों के लिए तथा अन्य बच्चों के लिए अंडे की भी व्यवस्था है। तो चीज़ें हम लोग नहीं, चीज़ें दी जा रही हैं। आप अगर देखिए, महंगा हो गया अंडा। हाँ, बात सही है, महंगाई है। रिवीजन के लिए सरकार ने लिखा है और ये सामूहिक भूमिका भारत सरकार एवं राज्य सरकार की है। दोनों सरकारें आपस में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रही हैं। रिवीजन होना भी चाहिए, परंतु झारखंड में योजनाएं सही तरीके से संचालित करने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है।